राहुल की कांग्रेस आपको कभी नहीं बताएगी कि नेहरू से लेकर उनकी मां की मेहरबानियों के कारण आज देश के 30 वक्फ बोर्ड ने 3 दिल्ली जितनी जमीन पर कब्जा जमा रखा है। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतना बलवान बना दिया कि वो किसी भी जमीन को बगैर उसके मालिक की अनुमति के हथिया सकते हैं और किसी कोर्ट की हिम्मत नहीं कि वक्फ बोर्ड को ऐसी मनमानी करने से रोके। अब जब एक राष्ट्रवादी सरकार ऐसी मनमानियों पर लगाम कसने के लिए वक्फ एक्ट में बदलाव लाना चाहती है तो पूरा विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है। कोई भी अगर वक्फ बोर्ड के अनलिमिटेड पावर्स के बारे में जानते हैं वो ये मानते हैं कि इसे खत्म कर देना चाहिए, जिसे कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए ऐसी खतरनाक एक्ट बनाया था। नए संशोधन के मुताबिक हर संस्था की तरह वक्फ की भी संपत्तियों का भी डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा और यही से विरोध की पहली सीढ़ी शुरू होती है। सवाल यह है कि अगर वक्फ बोर्ड के पास सारी जमीन वैध है तो डेटा जमा करने में पेट दर्द क्यों? आज हम आपको 3 ऐसे मामले बताएंगे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार बंदर की दाढ़ी में तिनका कांटे की तरह क्यों गड़ रहा है। तो पहला मामला महाराष्ट्र से जुड़ा है। इस केस में उस समय उद्धव ठाकरे समेत पूरी औरंगजेब फैन क्लब तिलमिला उठी जब मुंबई के माहिम इलाके में समुद्र के बीचों बीच अवैध ढांचे पर बुलडोजर चलाया गया। खुलासा हुआ कि 2 साल पहले तक यहाँ कोई निर्माण नहीं था, जबकि माहिम दरगाह के ट्रस्टी ने इसे 600 साल पुराना धार्मिक स्थल बताया। जांच के लिए जब सैटेलाइट से कुछ साल पुरानी तस्वीरें खंगाली गई तो जो सच था वही सामने आया, यानी कि सैटेलाइट से 2-3 साल पहले तक यहाँ कोई निर्माण नजर नहीं आया। सोचिए, कोस्ट से केवल 100 मीटर की दूरी पर कब्जा बनाने की ये कोशिश थी। जैसे 26/11 के समय आतंकवादी पानी के रास्ते आए थे, क्या वैसी घटना को दोहराने की साजिश हो रही थी? लेकिन तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार वोट बैंक को खुश करने के लिए इसे सही बता रहे थे। आप सोच सकते हैं कि समुद्र के बीचों बीच बना अवैध निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता था। हालांकि समय रहते कार्रवाई कर दी गई और यही गलती आने वाले सालों में ना हो, इसीलिए वक्फ में संशोधन किया जा रहा है। सूरत नगर निगम और वक्फ बोर्ड का दिलचस्प दावा। विवाद शुरू हुआ 2015 से, जब एक व्यक्ति अब्दुल्ला जारल ने सूरत नगर निगम के भवन को वक्फ की संपत्ति होने का आवेदन दिया। 2021 आते आते पूरी की पूरी एसएमसी की जमीन पर गुजरात वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया और तर्क ये दिया कि इसका निर्माण शाहजहां के करीबी इशाक बेग यज़दी उर्फ हकीकत खान ने 1644 ईस्वी में 33,000 रुपए में बनवाया था और बाद में इस जमीन को शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम को जागीर में दे दी गई थी। इन तमाम गढ़े दावों के खिलाफ सूरत नगर निगम वक्फ के ट्राइब्यूनल कोर्ट पहुंची और ये तो शायद आप जानते ही हो कि ट्राइब्यूनल में वकील, अधिकारी और जज समुदाय विशेष के लोग ही होते हैं। ऐसे में सूरत नगर निगम का ये प्रूफ कर पाना कि ये जमीन वाकई उनकी है यकीनन मुश्किल था। अब लगभग 10 साल बाद सूरत नगर निगम इस केस को वक्फ के ट्राइब्यूनल कोर्ट से जीत पाई है, वो भी तब जब मामला सरकार की जमीन से जुड़ा है। सोचिए, आम आदमी को शायद अरसा लग जाए और परेशानी हो सो अलग। क्या ऐसी किसी भी जमीन या इमारत पर दावा ठोकने से पहले वक्फ बोर्ड को सबूत पेश नहीं करना चाहिए? कोई क्या ऐसे केस को देश के न्यायालयों में नहीं लड़ना चाहिए जहां जज निष्पक्ष हो? हैरानी की बात यह है कि ये घटना उस राज्य का है जहां के बारे में ऐसी अफवाह फैलाई जाती है कि वहां खास वर्ग सेफ नहीं है, वहां उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। लेकिन ये अत्याचार कौन किस पर कर रहा था, ये आंखों से देखने वाली चीज है। तीसरा मामला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन उससे ज्यादा ये भयावह है और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्यों समय रहते वक्फ बोर्ड की शक्तियों में संशोधन करना जरूरी है। ये कहानी इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में स्थित एक खाली जमीन की है जो 50 साल की लीज पर दी गई थी। 1967 में लीज खत्म होने के बावजूद समुदाय विशेष से एक परिवार इस पर कब्जा बनाए रखता है। साल 2000 में राजनाथ सिंह सरकार इस लीज को रद्द कर देती है, लेकिन तब तक वहाँ एक अवैध मस्जिद बन चुकी थी। वक्फ बोर्ड का दावा अवैध निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2004 और फिर 2023 में यह आदेश दिया कि यह जमीन हाई कोर्ट की है और इसे वापस लिया जाए। बावजूद अतिक्रमणकारी और उनके वकील कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह ने इस मामले को खींचने की कोशिश की। सोचिए, ये कितनी भयावह बात है कि हाईकोर्ट को अपनी जमीन पर अपना ही दावा प्रूफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता हो और उसे एक अरसा लग जाता है अपनी जमीन वापस लेने में। क्या आम आदमी के पास इतनी हिम्मत या पैसा है इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की? आप सोच सकते हैं कि वक्फ कितना शक्तिशाली होगा कि न्यायालय तक से नहीं डरता, और वो भी उस दावे के लिए जिसका शायद उसके पास कोई सबूत भी नहीं। इसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर हो या ज्ञानवापी पर भी वक्फ अपना दावा बताता है। जमीन पर हुए कब्जे के ये 3 मामले तो सिर्फ एक उदाहरण है कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए कैसे देश की बेशकीमती संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया और उन्हें असीमित शक्तियां दे दी।